रात का दूसरा पहर था। गांव गहरी नींद में सोया था। तभी अचानक एक झोंपड़ी से आग की लपटें उठीं। लोग चौंक कर अपने दरवाजों से बाहर निकले। कोई मुंह मलता, कोई आंखें मिचमिचाता। लेकिन जब सबने देखा कि सूरदास की झोंपड़ी जल रही है, तो एक क्षण में पूरा गांव जमा हो गया। आग आसमान तक पहुंच रही थी। कभी लपटें मंदिर के कलश जैसी लगतीं, कभी हवा के झोंके से ऐसे कांपतीं जैसे जल में चांद का प्रतिबिंब। शोरगुल मचा, पर ज्यादातर लोग बस खड़े होकर तमाशा देखने लगे। तभी सूरदास दौड़ता हुआ आया। आंखों से आंसुओं की जगह आग बरस रही थी। दादा, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, दूसरा घर बनाएंगे। और कोई फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे। और 1000 बार लगा दे तो 1000 बार बनाएंगे। और 100 लाख बार तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। लोग चुप थे। किसी ने पानी फेंका, किसी ने चिल्लाया, लेकिन आग बढ़ती गई। सूर्य, आज चूल्हा बुझाया नहीं था क्या? अगर बुझा दिया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। कुछ ही देर में छप्पर और फूस जल गए। बची खुची आग भी बुझ गई। लोग आलोचना करते हुए लौट गए, पर सूरदास वहीं बैठा रहा। उसे झोंपड़ी के जलने का दुख नहीं था, दुख था उस पोटली का, उसकी उम्र भर की कमाई। 500 रुपए, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थे। उन्हीं रुपयों से वह पितरों को पिंडदान देना चाहता था, पोते का ब्याह करना चाहता था, कुआं खुदवाना चाहता था। अब सब राख हो गया। सूरदास राख टटोलने लगा। आधी रात तक हाथ जलाता रहा। बर्तन मिले, टूटा फूटा सामान मिला, पर पोटली नहीं मिली। आखिरकार वह राख पर ही बैठ गया और बिलख कर रो पड़ा। यह राख उसकी उम्मीदों की राख थी। इधर गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। आग किसने लगाई? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ किसने लगाई। और शक सीधा भैरों पर गया। सच तो यह था कि भैरों ने ही आग लगाई थी। उसने जलते घर से पोटली निकाल ली थी। उसमें 500 रुपए थे। दिल की आग ठंडी हो गई। अब देखूं सूरदास किस बल पर उछलता है। यही रुपए सुभागी को बहकाने का जरिबाना है। रुपए लौटा दो, हजम न होंगे। हजम हो जाएंगे। उसने भीख मांग कर जोड़े हैं, गेहूं तो नहीं तौला था। अब इनसे बिरादरी में भोज दूंगा, मौज उड़ाऊंगा। जगधर को ईर्ष्या हुई। उसके मन में कांटे चुभने लगे। भैरों के हाथ ऐसे रुपए लग गए और मैं रोज ईमान बेचकर भी दमड़ी न कमा पाया। सूर्य, क्या ढूंढते हो? कुछ नहीं, बस लौटा था बा। झूठ क्यों बोलते हो? भैरों के पास थैली है, 500 रुपए मिले हैं। इतने में सुभागी आई। उसे दुख था कि उसके कारण सूरदास का सर्वनाश हुआ। उसने ठान लिया, अब भैरों से नाता तोड़ देगी। वह बोली, सूर्य, अगर रुपए तुम्हारे हैं तो कह दो, मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगी। अब चाहे वह मुझे निकाले या मारे, रहूंगी तुम्हारे साथ। सूरदास ने कुछ न कहा। वह मन ही मन सोचता रहा, मेरे रुपए थे, फिर कमा लूंगा। यही न होगा कि जो काम इस साल होता वह कुछ साल बाद हो। शायद पिछले जन्म का पाप है। फिर वह और भी टूटा। धन गया, घर गया, आबरू गई। जमीन भी बची है या नहीं पता नहीं। अंधापन ही क्या कम था कि रोज कोई न कोई चपत पड़ती रहती है। सूरदास सोचों के बोझ में डूबा था कि तभी उसका पोता मिठुआ घीसू के घर से रोता आया। घीसू ने उसे चिढ़ाया, खेल में रोते हो। यह सुनकर सूरदास को जैसे बिजली सी लगी। हाँ, मैं तो खेल में रो रहा हूँ। खिलाड़ी कभी हार कर नहीं रोते, चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं, बार बार गिरकर भी उठते हैं। खेल रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए होता है। सूरदास उठ खड़ा हुआ। राख के ढेर को दोनों हाथों से उछालते हुए बोला, मिठुआ, हम नया घर बनाएंगे। और फिर आग लगा दे तो फिर बनाएंगे। और 1000 बार तो 1000 बार। और लाखों बार। सूरदास हंस पड़ा, तो हम लाखों बार बनाएंगे। कहानी यह सिखाती है कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान की सच्ची ताकत उसकी हिम्मत और धैर्य में है। जो हर बार गिरकर भी खड़ा हो जाए, वही जीवन का सच्चा खिलाड़ी है।